हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद राहुल। आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे टीसीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 2023 बैच स्टूडेंट। तो बेसिकली इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, टेस्ट पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली हम पूरा ये रिक्रूटमेंट ड्राइव को डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखोगे तो वो ओपन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन जो एंड डेट है वो 22 जुलाई 2022 है, और जो टेस्ट पैटर्न है वो है जो बेसिकली जो टेस्ट डेट है वो है 15 अगस्त 2022। तो बेसिकली एक्चुअली जो ये एग्ज़ाम होता है 2 से 3 दिनों में ही कंडक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो इसके लिए 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी है कि 20 अगस्त तक ये एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। देन इंटरव्यू डेट होगा, वो आपके सिलेक्शन के बाद आपको मेल आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन मैं आपको बता दूं बेसिकली यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जैसे कि टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है। तो टेस्ट एलिजिबिलिटी में हम सबसे देखते हैं परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज बेसिकली आपका 60% होना चाहिए थ्रू आउट द ग्रेजुएशन। बेसिकली आपका जो 10th है, 12th है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है, आपने बीटेक किया है, ग्रेजुएशन एमई टेक एमसीए जो किया है, तो उसमें जो आपको मिनिमम परसेंटेज 60 होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए 6 CGPA। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जो 6 CGPA है, अगर वो इक्विवेलेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 55%, तो उसके इक्विवेलेंट आपको रखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट को 60% हो आपका CGPA। तो ऐसा यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन अगर हम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो स्टूडेंट 2023 में पास आउट हो रहे हैं वो एलिजिबल है। कौन कौन से स्ट्रीम के एलिजिबल है? वो है बीटेक है, बीई है, एमटेक है, एमई है, देन एमसीए है, एमएससी है, एमएस है। तो ये तो जिन्होंने ये डिग्री किया है और 2023 में पास आउट हो रहे हैं, तो वही कैंडिडेट्स एलिजिबल है, और ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस ही एलिजिबल है, सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट एलिजिबल है। देन मैं बात करूँ बैकलॉग्स, एरियर्स एंड एटीकेटी की। देन अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बीटेक में है, वो 2023 में पास आउट हो रहा है, तो करंट सिनेरियो के हिसाब से वो सेमेस्टर 6 में होगा। तो सेमेस्टर 6 तक उसके रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके होंगे, तो उसके पास एक बैकलॉग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्टिव बैकलॉग। तो ये आपके पास एक एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एंड जब आप ज्वाइन करोगे सिलेक्शन होने के बाद, तो आपका जो ग्रेजुएशन होगा वहाँ पे एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बैकलॉग रहा तो आपका जो ऑफर लेटर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन गैप और ब्रेक इन एजुकेशन की हम बात करें, तो जो एक्चुअली वो 24 मंथ से बेसिकली 2 साल से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, और उसके पास उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपका जो वो गैप है 24 मंथ बेसिकली 2 साल का, वो क्यों है, तो आपको वहाँ पे टीसीएस को देना होता है। देन अगर हम कोर्स टाइप की बात करें, तो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए यहाँ पे, जो बेसिकली टीसीएस कंसीडर करता है, और पार्ट टाइम स्लैश कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज विल बी नॉट कंसीडर, जैसे आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करो। देन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, स्टूडेंट विद प्रायर वर्क एक्सपीरियंस अप टू 2 ईयर्स एलिजिबल। एंड जो कि एज एलिजिबिलिटी है वो है 18 to 28 ईयर्स। तो इसके बीच में आपका एज है, तो आप पार्टिसिपेट करते हैं। देन हम बात करते हैं जो टेस्ट पैटर्न होने वाला है, बेसिकली वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए जो होगा फाउंडेशन सेक्शन होगा, जो पार्ट बी होगा वो एडवांस सेक्शन होगा। तो फाउंडेशन सेक्शन में जो है वो बेसिकली ट्रेड्स है, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो है लाइक आप देख सकते हैं 25 मिनट्स, देन आई थिंक ये 1 मिनट्स है। देन जो टोटल ड्यूरेशन होने वाला है इस एग्जाम का 166 मिनट। दैट पार्ट बी होने वाला है एडवांस सेक्शन होगा, जिसमें एडवांस कोडिंग आने वाला है। आई थिंक 2 कोडिंग क्वेश्चन हो गए, एंड एडवांस यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वान्टिटेटिव एबिलिटी होने वाली है। देन अगर हम बात करते हैं बेसिकली टीसीएस ने एक लॉन्च पैड लॉन्च किया है। अगर आप इसके थ्रू भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बताऊंगा कि टीसीएस लॉन्च पैड बेसिकली क्या है, आपको कैसे हेल्प करेगा टीसीएस सिक्योरिटी क्रैक करने में। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो इस चैनल पे ये वीडियो आने वाली है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो चैनल आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। देन यहाँ पे आप पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आप पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे आपको आके पढ़ सकते हो। आपको कुछ डाउट रहेंगे, क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझे मैसेज करना, लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर पूछ सकते हो। और हो सकता है मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी रिप्लाई नहीं दूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप कमेंट में करोगे तो प्रोबेबिलिटी है आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल जाएगा।